अब आ रही है बच्चों? सर आवाज नहीं आ रही। अब आ चुकी होगी ना आवाज? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट मेरे दोस्त हम पढ़ रहे थे, और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में हमने कल की क्लास में लास्ट में मेलों को डिस्कस किया था। और गुरुग्राम में लगने वाले जो मेले हैं बच्चों वो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक मेला एग्जाम के अंदर पक्का पूछा ही पूछा जाता है। चलेगा, अब आ चुकी है ना आवाज? हाँ अब आ चुकी है। ठीक है मेरे बच्चों, मेलों के बाद हम यहां पर बात करते हैं शिक्षा और संस्थान की। मेलों के बाद जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे मेरे दोस्त शिक्षा और संस्थान की। शिक्षा और संस्थान में सबसे पहले यहां पर आपको ध्यान रखना है SCERT है। बच्चों ये क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग इसे बोलते हैं। रिसर्च ट्रेनिंग इसे कहा जाता है, ठीक है। या मेरे भाई इसको हम हिंदी में क्या बोल देंगे? इसको हम सर हिंदी में बोल देंगे राज्य शिक्षण एवं अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो राज्य शिक्षण एवं अनुसंधान परिषद SCERT। मेरे दोस्त हम बात करेंगे तो SCERT की जो स्थापना है वो आपसे पेपर में पूछी जाए तो 1979 1979 के अंदर मेरे दोस्त इसकी स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? गुरुग्राम में। एजुकेशन में बच्चों काउंसलिंग करवाने का काम, बच्चों की काउंसलिंग का जो काम है वो SCERT ही देखता है। SCERT के बाद आपको ध्यान रखना है HIPAA, HIPA। इसकी फुल फॉर्म होगी हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे बच्चों इसे बोलते हैं हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। हिप्पा की स्थापना भी पेपर में बार बार पूछी जाती है कि कब स्टैब्लिश हुआ था हिप्पा। तो मेरे बच्चों इसकी स्थापना हुई थी 1983 के अंदर, गुरुग्राम में। हिप्पा के बाद आपको ध्यान रखना है HREC। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। मेरे बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम। इसको हम बोलते हैं हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम, HREC। मेरे दोस्त HREC का गठन कब किया गया था?
तो इसकी जो स्थापना है वो 1987 के अंदर। ये हरियाणा रोडवेज की बसों को तैयार करने का काम करता है बच्चों। हरियाणा रोडवेज की बसों में तो आप लोग बैठे होंगे ना, तो जो टायर के ऊपर पूरा का पूरा जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है बस का, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने का काम एचआरईसी करता है। कौन करता है? एचआरईसी करता है। ठीक है। एचआरईसी के बाद आपको ध्यान रखना है आईआईपीएम, इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान इसे हिंदी में बोल देंगे। तो याद रखना है भारतीय पेट्रोलियम बच्चों प्रबंधन संस्थान। ठीक है मेरे दोस्त, इसकी जो स्थापना है ना, वो 1995 के अंदर की गई थी, 1995 में की गई थी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एनबीआरसी। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखेंगे और फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। कई बार शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो एनबीआरसी का मतलब है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यानी इसे बोलते हैं राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। मेरे दोस्त, हम बात करेंगे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की। तो इसकी स्थापना 1997 के अंदर नैनवाल गांव के अंदर की गई थी। मेरे बच्चों, नैनवाल गांव मानेसर के अंतर्गत आता है और मानेसर आप सभी जानते हैं गुरुग्राम जिले का हिस्सा है बच्चों। पुलिस जिला भी है मानेसर। मानेसर के अंदर अब मेट्रो भी चलना स्टार्ट होगी। हरियाणा का ऑटो हब भी मानेसर को बोला जाता है। एनबीआरसी के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसे बोलते हैं, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है। तो एनएसजी के कमांडो को ट्रेनिंग देने के लिए एक सेंटर बनाया गया है मानेसर गुरुग्राम में। बच्चों, यहां जवाहर नवोदय विद्यालय याद रखना है आपको। सभी जिलों में हम जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ेंगे। 23 में से 21 जिले ऐसे हैं जहां पर आपको एक एक जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ने को मिलेगा। तो मेरे भाई, यहाँ का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो फर्रुख नगर के अंदर है। फर्रुख नगर गुरुग्राम। बच्चों, भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी भी यहां पर है, रक्षा विश्वविद्यालय। यानी कि डिफेंस यूनिवर्सिटी इसे बोलेंगे। ठीक है। और ये कहां पर है? बिनोड़ा गांव के अंदर है। बिनोड़ा गांव कहाँ है मेरे भाई? गुरुग्राम में। बिनोड़ा गांव कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है।
ये भारत के अंदर पहला रक्षा विश्वविद्यालय है दोस्त, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। ठीक है ना। और हम बात करें रक्षा विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया गया था दोस्त, वो किसके द्वारा, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब हमारे बीच में नहीं है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा मेरे बच्चों इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर चर्चा करते हैं गुरुग्राम स्टेट यूनिवर्सिटी की। गुरुग्राम स्टेट यूनिवर्सिटी मेरे बच्चों, अब ये तो आपसे पूछने से रहा कि गुरुग्राम स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने लगेगा तो सारे के सारे ही नौकरी लग जाएंगे, क्योंकि सभी का ही ठीक मिलेगा। ये तो सारे ही बता देंगे कि भाई साहब ये तो आपका गुरुग्राम में ही है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, स्थापना को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। तो नई यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा के अंदर, स्टेट यूनिवर्सिटी है मेरे बच्चों। और स्टेट यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है ना, वो गवर्नर होता है। कौन होता है? गवर्नर होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं यहां पर, जैसे अमेठी, अमेठी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो अमेठी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ना, गुरुग्राम में है। इसके अलावा यहां पर एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, SGT। यह भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बच्चों। ठीक है। तो शिक्षा और संस्थान में आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है मेरे भाई, हांसी भी करवा देंगे यार, तुम क्यों टेंशन लेते हो। हांसी जिला सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ना, 23वां जिला है हांसी। बता दूंगा, तुम चिंता मत किया करो, सारी की सारी चीजें करवाऊंगा मैं। आगे बढ़े फिर। 1997 लिखा होगा बेटा, 77 नहीं है, 97, 1997। कर चुके हो नोट। शिक्षा संस्थान में इतनी सी बातें ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे यहां टूरिज्म की। पर्यटन स्थलों में मेरे दोस्त जो बातें होती है ना, वो धार्मिक बातें भी होती हैं। धार्मिक पर्यटन स्थल भी होंगे आपके, धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी होंगे। ठीक है। तो पर्यटन कई टाइप का होता है। यहां पर यदि मैं धार्मिक पर्यटन स्थलों में बात करें तो एक दो मस्जिद भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो सबसे पहले एक मस्जिद हम पढ़े, चोमा मस्जिद। चाहे तो आप मस्जिद को अलग से पढ़ लो या आप धार्मिक पर्यटन में पढ़ लो। तो ये आपका कहाँ होगा? गुरुग्राम में। बच्चों, चोमा मस्जिद के बाद एक मस्जिद है सराय अली वर्दी खां की मस्जिद। सराय अली वर्दी खां की मस्जिद, ठीक है, ये भी गुरुग्राम में है। उसके बाद मेरे दोस्त यहां पर एक किला है, गोपालगिरी का दुर्ग जिसे बोलते हैं। गोपालगिरी का दुर्ग, ये कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है।
गोपालगिरी के दुर्ग का जो निर्माण है मेरे बच्चों, वो किसने करवाया है? बलबन ने। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बलबन के द्वारा करवाया गया था। यहां पर मेरे भाई एक महल भी है जिसको शीश महल बोलते हैं। शीश महल जो है ये फर्रुख नगर में है। फर्रुख नगर में, ठीक है मेरे दोस्त। हम बात करेंगे तो शीश महल जो है ना, इसका निर्माण करवाया था फौजदार खां ने। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा? फौजदार खां के द्वारा। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, एक कॉल आ रही है। चलेगा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, है ना। हाँ बेटा, अंशुमन मस्जिद भी पढ़ेंगे, टेंशन मत ले, मैंने ही पढ़ाई है नीला ठाकुर आप लोगों को, वरना तो आपको पता ही नहीं लग पाता कि अंशुमन मस्जिद भी है। कहने का मतलब मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को ही मेरे से वापस तुम याद दिला रहे हो, हैं। योजनाएं बेटा साथ में कैसे होंगी? योजनाएं तो करंट अफेयर का पार्ट होती हैं, योजनाएं को तो हम अलग से कवर करेंगे, सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो शीश महल का निर्माण फौजदार खान ने करवाया। मेरे भाई ये किस पैटर्न के ऊपर बनाया गया है?
पैटर्न या वास्तुकला, पैटर्न या जो वास्तुकला होगी मेरे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। पैटर्न और वास्तुकला लाल किले की तर्ज पर। तो बेटा इसको लाल किले की तर्ज पर बनाया गया है, इसलिए इसको लाल किले की नकल भी कहा जाता है। इसको लाल किले की तर्ज पर बनाया गया, इसको लाल किले की नकल भी कहा जाता है, शीश महल को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक मस्जिद और याद रख लेना, अंशुमन मस्जिद। ये भी गुरुग्राम में है। बच्चों बेगम समरू का महल भी याद रख लेना, जो जाड़सा गांव के अंदर बना हुआ है। बेगम समरू का जो महल है ना, वो जाड़सा गुरुग्राम के अंदर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेगम समरू का महल जाड़सा के अंदर। इसके बाद मेरे दोस्त यहां पर याद रखिएगा, एक म्यूजियम है उरुस्वती, उरुस्वती संग्रहालय, ये भी गुरुग्राम में है। बच्चों गर्म पानी का चश्मा आपसे पूछ ले, गर्म पानी का चश्मा या कुंड, ये सोहना में है। ठीक है, और इसका पानी गर्म रहता है किसके कारण? गंधक के कारण। यहाँ पर झील भी हैं बहुत सारी, उन झीलों को बच्चों हम झीलों में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, जब मैं आपको नदियां नहर झील पढ़ाऊंगा तब वहां पे कवर कराऊंगा। तो गंधक या सल्फर के कारण, गंधक या सल्फर के कारण। सर जी गांव भी याद रखने जरूरी है बेटा, याद रखने जरूरी है गांव भी, लेकिन सारे गांव याद नहीं रखने, जो बता रहा हूं बस वही याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सोहना का किला। मेरे बच्चों सोहना का किला कहाँ होगा? सोहना में ही होगा। एक याद रखना है समा,
समा जो पर्यटन स्थल है मेरे बच्चों, ये गुरुग्राम के अंदर ही है। ठीक है, समा के नाम पर एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो पर्यटन निगम के द्वारा संचालित है, वो आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां पर एक गोल्फ कोर्स है, डीएलएफ। डीएलएफ गोल्फ कोर्स, ये भी बच्चों कहाँ होगा, गुरुग्राम के अंदर होगा। तो ये गुरुग्राम के कुछ पर्यटन स्थल आप लोगों को याद रखने हैं। बाकी जो आपके दिमाग में है, जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखे, वो आगे आने वाले टॉपिक में मेरे दोस्त कवर होते जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, एक पटौदी पैलेस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। करीना कपूर का ससुराल है पटौदी, और करीना कपूर के ससुर मंसूर अली खां पटौदी मेरे दोस्त इसमें रहा करते थे। पटौदी पैलेस पटौदी के अंदर है ये, और ये सफेद रंग का बने होने के कारण इसको हम व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा बोलते हैं। तो मेरे बच्चों इसको व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। तो पटौदी पैलेस बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना है। इसके अलावा जो भी झील है, सुल्तानपुर झील है, घाटा झील है, या दमदमा झील है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी की सारी हम झीलों के अंदर ही काउंट करेंगे, वरना फिर बार बार जो है ना रिपीट होता रहेगा। हम बात करते हैं बच्चों यहां पर्यटन स्थलों के बाद प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की। कौन कौन मेन पर्सनालिटी यहां से आती हैं। तो सबसे पहले तो याद रख लेना तुम, प्रीतम रानी ठकरान। प्रीतम रानी ठकरान, और इसकी शादी हो रखी है बच्चों सोनीपत, और जिनके साथ शादी हो रखी है उनका सरनेम है सिवाच। तो प्रीतम रानी सिवाच या प्रीतम रानी ठकरान कौन है मेरे दोस्त, ये पूर्व महिला हॉकी खिलाड़ी। और बच्चों वर्तमान में ये सोनीपत के अंदर हॉकी की ट्रेनिंग देती है, हॉकी कोच हैं, और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे अनूप कुमार। अनूप कुमार कबड्डी खिलाड़ी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे अयोध्या प्रसाद गोयलिया। अयोध्या प्रसाद गोयलिया बच्चों ये उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे शिवानी कटारिया। मेरे बच्चों ये तैराकी खिलाड़ी रही हैं शिवानी कटारिया। इसके बाद याद रखेंगे राजकुमार राव। बॉलीवुड अभिनेता हैं बच्चों राजकुमार राव। फिल्मों में मैंने आप लोगों को इसकी सारी की सारी बातें बता ही दी थी, तो बार बार यहां रिपीट नहीं करेंगे उन्हीं बातों को हम। राजकुमार राव, इसके बाद मेरे बच्चों यहां से शेखर गुरेरा। शेखर गुरेरा जो हैं ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं, अखबारों में मेरे दोस्त कार्टून के माध्यम से कटाक्ष करने का काम करते हैं, जो देश के हालात चल रहे हैं उनके ऊपर प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं।
और जो कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध की सारी जो जानकारी है वो कार्टूनों के माध्यम से मेरे दोस्त लोगों तक पहुंचाने का काम किया, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कारगिल कार्टून्स। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है बच्चों कारगिल कार्टून्स, शेखर गुरेरा की। ठीक है, शेखर गुरेरा के बाद यहां से और कौन आते हैं? गीता जुत्सी मेरे दोस्त। प्रसिद्ध एथलीट हैं गीता जुत्सी। गुरुग्राम से आती। ठीक है ना, कहां से आती हैं? गुरुग्राम से आती हैं। ठीक है, याद करने का तरीका भी बता दो बेटा। याद करने का तरीका है सुबह उठा करो 4-5 बजे, और 4-5 बजे उठ के पढ़ा करो, और 3-4 बार रिवीजन इसकी किया करो, तब जाके ये याद होंगे। अब तुम उठते हो बेटा 10-11 बजे, 11 बजे उठते ही 2 बाजरे की रोटी, ऊपर से 2 गिलास लस्सी के, और फिर तुम हरियाणा जी के लेके बैठोगे तो अंधेरा होगा बच्चों आंखों में, सीधी सी बात है ना। तो ऐसे थोड़ी याद होगा जैसे तुम करते हो। तो 4 बजे उठा करो आराम से। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत टहला करो, उसके बाद हरियाणा जी के लेके बैठा करो, फिर मेरे दोस्त 2-3 बार इसकी रिवीजन किया करो, और लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो कितना भी मुश्किल नाम क्यों ना हो वो अपने आप क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हो? यही है याद करने का तरीका, बाकी कोई तरीका नहीं है। इसके बाद है आशीष नेहरा। बच्चों ये पूर्व क्रिकेटर है। आशीष नेहरा। बातें कवर हुई? ठीक है, तो मेरे दोस्त इसी के साथ हमारा ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट होता है कंप्लीट। गुरुग्राम के बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट होगा हमारा वो होगा जींद। हेडिंग डालिएगा जिला दर्शन जींद। बच्चों जींद को आप मैप के ऊपर देखना पसंद करोगे? देखिएगा ये है आपका जींद। ठीक है, और जींद के साथ सीमा बनाने वाले मेरे दोस्त यदि मैं बात करूं तो एक तो ये है फतेहाबाद, एक ये है हिसार मेरे दोस्त, ये हांसी है, ये रोहतक है, ये सोनीपत है, ये पानीपत है, ये करनाल है, ये कैथल है। ठीक है ना, तो कितने डिस्ट्रिक्ट मेरे दोस्त अब हो चुके हैं जो जींद के साथ सीमा बनाते हैं? सबसे पहले ध्यान रखना है फतेहाबाद, फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद मेरे दोस्त दूसरे नंबर पे हिसार, तीसरे नंबर पे मेरे भाई हांसी, चौथे नंबर पे रोहतक, पांचवें नंबर पे मेरे दोस्त सोनीपत, छठे नंबर पे पानीपत, सातवें नंबर पे मेरे भाई करनाल, और आठवें नंबर पे आ जाता है कैथल।
तो बच्चों पहले 7 जिले जींद के साथ सीमा बनाया करते थे। आज से तुम पढ़ोगे कि जींद के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा चेंज होता जाएगा, हरियाणा की ज्योग्राफी में चेंज होता जाएगा। और जो आप लोग इस बैच में जुड़े हो, बहुत अच्छे से जुड़े हो, क्योंकि 23वां जिला बच्चों बहुत सारा जीके को बदल चुका है। और जीके जब बदल चुकी है तो जो बच्चे रट्टे मारने के आदी होंगे वो आज भी पढ़ रहे होंगे कि जींद की सीमा 7 जिलों के साथ लगती है। ठीक है, लेकिन अब तुम पढ़ोगे जींद की सीमा 8 जिलों के साथ लगती है। तो मेरे भाई जींद की स्थिति को यदि हम देखें, तो जींद की जो स्थिति होगी ना वो हरियाणा का मध्य भाग होगी। हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, स्थिति के बाद मेरे बच्चों हम बात करते हैं अस्तित्व की। तो हरियाणा गठन के साथ ही इसको जिला बना दिया गया था 1 नवंबर 1966। यदि मेरे बच्चों हम बात करेंगे इसके एरिया की, एरिया हम वर्तमान में पढ़ेंगे क्योंकि 23 जिलों को अपने को कवर करना है और 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया हरियाणा का 23 जिलों में ही बटा हुआ है। तो आज जींद के पास एरिया है मेरे दोस्त 2702 वर्ग किलोमीटर। एरिया के बाद याद रखना है जनसंख्या। बच्चों जनसंख्या का आधार है 2011 की जनगणना। ठीक है, 2011 की जनगणना। और हम बात करेंगे तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से क्या है मेरे दोस्त, ज्यादा है। 15 लाख से कम और 10 लाख से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, 15 लाख से तो कम है, 10 लाख से क्या है, ज्यादा है। मेरे बच्चों हम बात करते हैं इसके पुराने नाम की। तो जींद का जो पुराना नाम रहा वो जयंतपुरी रहा है। जयंतपुरी के नाम से इसे जाना जाता था। हम बात करेंगे इसके नामकरण की। इसका जो नामकरण हुआ है वो किस कारण हुआ है। तो इसके नामकरण को लेकर दो बातें बताई गई। एक तो ये बताया गया कि यहां पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था बच्चों, विजय का प्रतीक माने जाने वाली जयंती देवी माता के सम्मान में। और विजय जयंती देवी मंदिर के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा जयंतपुरी और जयंतपुरी से यह कहलाया जींद। लेकिन कईयों का मानना यह है कि जींद का कोई राजा हुआ, उनकी पत्नी थी जिंद कौर, उस जिंद कौर के नाम पर मेरे दोस्त इसका नाम जींद पड़ा है। दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे और आ भी जाए तो मेरे दोस्त आपको ऊपर वाला टिक करना है सबसे पहले। ठीक है, नामकरण के बाद हम बात करते हैं इसके उपनाम की। भाई उपनाम इसके क्या हैं, इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। एक तो इसे हम बोलते हैं हरियाणा का दिल। हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से इसे जाना जाता है दोस्त। ठीक है, एक इसे कहा जाता है मिल्क सिटी, यानी कि दूध नगरी। एक मेरे बच्चों इसे कहा जाता है कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि।
इसको कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हरियाणा का दिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे दोस्त जींद की जो सीमा है ना वो कितने जिलों के साथ लगती है, 8 जिलों के साथ। तो जींद की सीमा हरियाणा के 8 जिलों के साथ। हरियाणा के 8 जिलों के साथ। ठीक है, कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। कीजिएगा फटाफट नोट मेरे दोस्त। नहीं, कल आपकी क्लास नहीं होगी मेरे बच्चों, ठीक है ना। सुबह वाली क्लास में मैं बता ही चुका हूं, तो कल आपकी क्लास जो है वो नहीं होगी। मंडे से आपकी क्लास फिर दोनों टाइम, सुबह 9 बजे भी और दोपहर 12 बजे भी हुआ करेगी। ठीक है, तो 5 दिन ही मैं आप लोगों की क्लास लिया करूंगा, ठीक है ना। हरियाणा पुलिस में इंग्लिश हिंदी सिलेबस में तो है नहीं, और जब सिलेबस में नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं पूछी जाएगी। बाकी बेसिक बेसिक यदि आप पढ़ते रहोगे वो भी कोई गलत तो है नहीं, क्योंकि सीईटी में भी आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ी होगी, है ना। तो वही आपके काम आ जाएगी। यदि कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया पुलिस में हिंदी और इंग्लिश से, तो मेरे दोस्त वो आपके काम आ जाएगी, क्योंकि आपने सीईटी के अंदर पढ़ा हुआ है। चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जींद के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध उद्योग हैं। प्रसिद्ध उद्योग, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, सिलेबस में सब कुछ है, फिर तुम करते रहो भाई। लेकिन सिलेबस में हमने जो पढ़ा था उसमें तो हिंदी इंग्लिश नहीं थी। प्रसिद्ध उद्योग में मेरे दोस्त एक तो यहाँ पर वीटा का बहुत बड़ा मिल्क प्लांट है। बच्चों, ये वीटा का हरियाणा में सबसे बड़ा और सबसे पुराना प्लांट है। हरियाणा में वीटा का सबसे बड़ा व पुराना प्लांट। ठीक है ना, हरियाणा में वीटा का सबसे बड़ा व पुराना प्लांट है ये। बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर लक्ष्य मिल्क प्लांट भी है। ये कंडेला गांव में है, जींद के अंदर। गांव याद रखने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट याद रखोगे तो चलेगा, और डिस्ट्रिक्ट भी याद नहीं रखोगे तो बेटा नहीं चलेगा। ठीक है, लक्ष्य मिल्क प्लांट की जो स्थापना है वो 2010 में रेड्डू ग्रुप के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, लक्ष्य मिल्क प्लांट।
इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर साइकिल निर्माण उद्योग है। जींद के अंदर बच्चों साइकिल निर्माण उद्योग है। चमड़ा साफ करने का कारखाना, इसके अलावा यहाँ पर शुगर मिल, चीनी उद्योग भी है। चमड़ा साफ करने का कारखाना है। ठीक है, चमड़ा साफ करने का ये क्या है, कारखाना भी है यहाँ पर। उद्योगों के बाद मेरे दोस्त हम बात करते हैं यहाँ प्रसिद्ध मंदिरों की। प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मेरे दोस्त मंदिरों में याद रखेंगे बाबा जीतगिरी मंदिर। बाबा जीतगिरी मंदिर। काकड़ोद जींद के अंदर है। ठीक है, विजय जयंती देवी मंदिर जो जीत का प्रतीक मानी जाती है, जिसका निर्माण बच्चों पांडवों के द्वारा करवाया गया था महाभारत युद्ध में जाने से पहले। तो विजय जयंती देवी मंदिर ये जींद में है मेरे भाई। और पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था पांडवों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है भगवान परशुराम मंदिर। भगवान परशुराम मंदिर ये रामराय गांव के अंदर है। आसी रोड के ऊपर गांव है ये रामराय, जींद आसी रोड के ऊपर रामराय गांव जींद। ठीक है, भगवान परशुराम की जन्म स्थली मानी जाती है बच्चों ये। यहां पर है रानी तालाब मंदिर। मेरे बच्चों रानी तालाब मंदिर को ही कहा जाता है श्री हर कैलाश मंदिर। और इसी मंदिर को कहा जाता है भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर का मतलब है भूतों का ईश्वर, और भूतों के ईश्वर कौन है, भूतनाथ। और भूतनाथ किसको बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ को। तो भगवान शिव को समर्पित है दोस्त ये भगवान शिव को क्या है, समर्पित है। ठीक है, रानी तालाब मंदिर का जो निर्माण है वो जींद रियासत के राजा रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा करवाया गया था बच्चों। राजा रघुवीर सिंह चौधरी। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे तो ये किस पैटर्न पे बनाया गया था। गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर के ऊपर ये
बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ वो दरगाह भी पढ़ेंगे, बाबा गैबी शाह की दरगाह है ना, उसको मंदिर नहीं बोलेंगे दोस्त, दरगाह ही हम उसे बोलेंगे। तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर के ऊपर ये क्या है, आधारित है। ठीक है। रानी तालाब मंदिर जो है मेरे भाई, इसको हम जींद का सिटी सिंबल बोलते हैं। जींद का सिटी सिंबल, सिटी सिंबल का मतलब क्या होगा, जींद शहर की पहचान करवाता है ये मंदिर। एक बार तुम बोल दोगे ना रानी तालाब, तो लोग समझ जाएंगे कि भाई जींद का जिक्र कर रहा है। मेरे दोस्त ये रानी तालाब मंदिर जो है, इसके पास 1970 की एक फिल्म आई थी बॉलीवुड, नाम है उसका पवित्र पापी। 1970 में बॉलीवुड फिल्म पवित्र पापी, पवित्र भी और पापी भी। आजकल दुनिया ऐसी हो रखी है कि बाहर से पवित्र दिखती है, अंदर से पापी है ना। तो हाँ बिल्कुल 1970 में बॉलीवुड फिल्म पवित्र पापी का एक गाना बच्चों मंदिर के पास शूट किया गया था। और जब ये गाना चला होगा उस फिल्म के अंदर, और पूरे भारत से सिनेमाघरों में जब फिल्म देखने के लिए लोग गए होंगे, और इतना सुंदर मंदिर उस समय लोगों ने देखा होगा, तो जरूर पूछा होगा कि यार ये मंदिर कहाँ का है। तब पता चला कि ये तो हरियाणा के जींद के अंदर बना हुआ भव्य रानी तालाब मंदिर है। ठीक है मेरे दोस्त, पवित्र पापी फिल्म का वो गाना किशोर कुमार की आवाज में क्लास के बाद आप जरूर सुनिएगा कि मैं होके मजबूर चला बड़ी दूर चला बड़ी दूर चला। ठीक है, तो ये गाने के बोल हैं, और आप गूगल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी डाल सकते हैं, और वहाँ पर कमेंट में पढ़ोगे तो बहुत सारे कमेंट आप लोगों को मेरे नाम से भी मिलेंगे कि हम इस गाने को सुनने आए हैं संदीप सिवाच की बदौलत। ठीक है, क्योंकि बच्चों मैंने ही बताया था ये कि भाई जींद के रानी तालाब मंदिर के पास एक पवित्र पापी फिल्म की शूटिंग हुई थी, गाना शूट किया गया था कि मैं होके मजबूर चला बड़ी दूर चला बड़ी दूर चला। सबसे छोटा जो जिला है बच्चों वो जींद नहीं फरीदाबाद है। ठीक है ना, फरीदाबाद सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा, जींद सबसे छोटा नहीं है। जब हरियाणा का गठन हुआ था उन 7 जिलों में सबसे छोटा था जींद, आज सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज का सेशन होता है अपना यहीं पर समाप्त। मंडे को मिलेंगे, फिर हम जींद डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करेंगे मंडे को। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।